हिंदू पक्ष ने अजमेर शरीफ की दरगाह के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी अपना दावा कर दिया है। हिंदू संगठनों ने एएसआई को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें यह बताया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के निर्माण में उन हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमा के मलबे का इस्तेमाल हुआ जिन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों ने राजस्थान के जोधपुर में नष्ट किया था, और इनमें भी खान जहां बहादुर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, जो मुगल शासक औरंगजेब का सबसे वरिष्ठ सेनापति हुआ करता था। ऐसा दावा किया गया कि यह सेनापति जब जोधपुर में तोड़े गए मंदिरों और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं का मलबा औरंगजेब के दरबार में लेकर आया तो इससे जहांपना औरंगजेब इतने खुश हुए कि उसने इस मलबे को दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इस्तेमाल करने का फरमान जारी किया। औरंगजेब चाहता था कि जब मुसलमान दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएं तो सीढ़ियों पर उनके कदम सबसे पहले उन्हीं सीढ़ियों पर पड़ें जिन सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं और मंदिरों का मलबा दफन है। इस बात का जिक्र मुगल काल में लिखी गई एक पुस्तक में किया गया है और उस पुस्तक का नाम है मासिरे आलमगीरी। अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी आता है, जो हम बार बार पहले भी आपके सामने ये बात कहते रहे हैं कि उस समय के जो शासक थे, मुगल शासक थे और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने यहां आकर शासन किया, उनके पास तो इतनी जमीन थी, इतनी भूमि थी और वो कहीं भी इन मस्जिदों को बना सकते थे, कहीं भी इन दरगाहों को बना सकते थे। तो फिर उन्होंने हर जगह उन्हीं स्थानों को क्यों चुना जहां मंदिर पहले से बने हुए थे? उनके पास तो सब कुछ था, तो फिर इस मलबे को दोबारा रीयूज करने की क्या आवश्यकता थी? इसके पीछे कोई ना कोई मंशा उनकी जरूर रही होगी।